नमस्कार दोस्तों, मित्रों, हम सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों। और हमारी सुंदरता में एक सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो हमारे बालों का। हमारे बाल सुंदर दिखें, इसका हर कोई प्रयास करता है। विशेष रूप से जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो हम अनेक प्रकार के उपाय अपनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है कि उम्र दराज लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन यदि बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगें तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उनके पेरेंट्स भी तनाव में आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही हैं। 12, 14, 15 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। इसके संबंध में जो रिसर्च किए गए हैं और जो डॉक्टर्स का कहना है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वे उन बच्चों के सामने ज़्यादा आ रही हैं जिनका खान पान सही नहीं है, जो अपने बालों की देखभाल सही तरीके से नहीं करते हैं। हाँ, एक कारण यह भी हो सकता है कि जिनके पेरेंट्स के साथ में इस प्रकार की समस्या है, अर्थात जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उनके सामने यह प्रॉब्लम अपने आप आ सकती है। लेकिन पेरेंट्स यदि थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को जागरूक रखें, तो इस समस्या से बहुत कुछ हम बचाव कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर्स के अनुसार कि हमारा खान पान संतुलित रहना चाहिए। खान पान संतुलित का मतलब यही है कि हमारा जो भारतीय भोजन है जिसमें कि हम फल और सब्जियों को ज़्यादा शामिल करते हैं, दूध और दही को ज़्यादा शामिल करते हैं, उसका सेवन करें। और जंक फूड, फास्ट फूड जिसका बहुतायत में आज के ज़माने में सेवन करने लगे हैं, उससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य को बिगाड़ने में यह फास्ट फूड एक बहुत बड़ा कारक बना हुआ है। दूसरी जो बच्चों के लिए बात है वो यह है कि मोबाइल का जो उपयोग है वो कम से कम करने की कोशिश करें। अनावश्यक रूप से मोबाइल में नहीं घुसे रहें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह नहीं कि हमारे बालों में रूसी आ रही, कैसा भी हो रहा, हम ना नहा रहे ना उनकी साफ सफाई कर रहे। ये दो चार बिंदु हैं। उन बिंदुओं की ओर यदि हम ध्यान देते हैं तो अपने बालों पर काफ़ी कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। मित्रों, जो उम्रदराज लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे बाल सुंदर दिखें, काले दिखें, लेकिन अंदर वो कुछ भी डालते जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। बच्चे भी देख करके वैसे ही करते हैं। तो हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें। यदि हम जागरूक बनेंगे तो हमारी जो संतान है, हमारी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, वह भी सजग रहेगी और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो मित्रों, हम सभी जागरूक रहें, जागरूक रह करके अपने स्वस्थ समाज का निर्माण करें। मैं एच.के. जैन, एक्स प्रिंसिपल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज़ के माध्यम से जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं और इस प्रकार के जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।